दोस्तों यूपी में अखिलेश यादव के हाथों मिली हार को बीजेपी भूल नहीं पा रही है। और अब बीजेपी ने वो बातें खोज निकाली हैं जिसमें उसे पता चला है कि आखिर यूपी में इतनी करारी हार क्यों मिली। और दोस्तों जब ये रिपोर्ट बीजेपी के सामने आई तो हकीकत जानकर उनके नीचे से जमीन खिसक गई। हालांकि यूपी में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए 1.5 महीने तो हो गए, लेकिन बीजेपी में खींचतान कम नहीं हो रही है। हार का जिम्मेदार कौन है, इस पर चर्चा चल रही है। संगठन बड़ा है या सरकार, इस पर भी बहस छिड़ा हुआ है। और इन सब को लेकर 80 सीटों पर हुई करारी हार का बीजेपी ने एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करवाया, जिसमें 4 बड़े पॉइंट्स में हार के खुलासे हुए हैं दोस्तों। जिसमें जो पहला पॉइंट्स निकल कर आया वो ये कि सांसदों के प्रति नाराजगी। दोस्तों समीक्षा रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने आई है कि सांसदों के खिलाफ जनता और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी थी। कार्यकर्ता इसलिए भी नाराज थे कि थाना तहसील में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी वजह से नाराज कार्यकर्ताओं ने पहले की तरह पूरी शिद्दत से काम नहीं किया। और वहीं अखिलेश यादव का दाव, जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक परिवार जैसा माहौल बनाए रखा और उसे एक परिवार के जैसे ट्रीट करते रहे, जिसके कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक समान का व्यवहार रखा और जीत के बाद भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार देखने को मिल रहा है, ऐसा सपा नेताओं का कहना है। पर वहीं जो दूसरा कारण बीजेपी की रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है उसे देखिए, और वो है सांसद और विधायकों के बीच तकरार, जिसके कारण भी हारे दोस्तों ये यूपी में बीजेपी सरकार। उसमें बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, इटावा, एटा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सहित कई ऐसी बड़ी सीटें हैं जहां सांसदों और विधायकों की आपसी खींचतान से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और ये बात हर किसी को महसूस हुई है दोस्तों। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान इस सांसद और विधायकों के बीच टकराव शुरू हो गया था। उस वक्त विधायकों की शिकायत थी कि सांसदों ने चुनाव में उनके विरोध में काम किया और इसका फायदा हुआ समाजवादी पार्टी को। क्योंकि दोस्तों अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है कि जो फूट की राजनीति करते थे वो खुद अब टूट रहे हैं। और दोस्तों प्रदेश के 5 सीटों का आकलन भी आया जहां बीजेपी के सांसदों और विधायकों के बीच तनातनी थी, जिसमें मुजफ्फरनगर पहले नंबर पर है, जहां भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान और 2022 में चुनाव हारे संगीत सोम के बीच सीधा टकराव था। संगीत सोम का आरोप है कि बालियान ने उन्हें चुनाव हारने में अहम भूमिका निभाई। और अगर अयोध्या की बात करेंगे तो यहां पर भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह का भी विधायकों से टकराव रहा। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पार्टी के पदाधिकारियों से उनकी नाराजगी भी हार की वजह बनी और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या जीतकर एक इतिहास रच दिया। इसके अलावा दोस्तों बस्ती सीट आती है जहां भाजपा प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी चुनाव हारे। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनका स्थानीय विधायकों से विवाद था। विधानसभा चुनाव में हरीश द्विवेदी ने भाजपा प्रत्याशियों का विरोध किया था और विधायकों ने विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों इसके अलावा एक और सीट का खुलासा हुआ है और वो है एटा, जहां भाजपा प्रत्याशी राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और विधायक ममतेश शाक्य का सीधा टकराव था। ममतेश के अलावा भी कई विधायक पूरे मनोयोग से राजवीर के समर्थन में नहीं थे और परिणाम वही एक जैसा। यहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फिर दोस्तों आता है सहारनपुर, जहां भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल और विधायक राजीव गुंबर के बीच विवाद रहा। राघव लखनपाल अभी भी पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपनी हार के लिए विधायकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यानी कि वहां बिहार का विधायकों से नाराजगी ही रही कारण। और अब दोस्तों आखिर में आता है कन्नौज सीट, जहां से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और उन्होंने ऐतिहासिक वोटों से जीत हासिल की। मगर वहां पर भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक का स्थानीय विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से टकराव रहा, जिसके कारण उन्हें वो सीट हारनी पड़ी। मगर दोस्तों अखिलेश यादव की कन्नौज सीट जब उन्होंने वहां से लड़ने का ऐलान किया, तभी से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं होने लगी कि ये सीट बीजेपी बुरी तरीके से हारने जा रही है। दोस्तों ये तो वो सीटें थी जहां हार के कारण विधायकों और सांसदों के बीच नाराजगी की खबरें आ रही थी। पर अब उस रिपोर्ट में जो और 2 पॉइंट्स में खुलासे हुए उसे भी देखिए। उसमें तीसरा कारण जो आया है वह भाजपा समर्थकों से ज्यादा विपक्ष की योजनाओं का फायदा। दोस्तों चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा होगा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का फायदा बीजेपी समर्थित मतदाताओं से ज्यादा इंडिया गठबंधन के समर्थकों को मिला, क्योंकि इस बार जनता बीजेपी के जुमले को पहचान गई थी और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने विकास के मुद्दे पर वोट दिया और इसी कारण से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दोस्तों एक बात और निकलकर समीक्षा रिपोर्ट में आई और वो ये कि अब की बार 400 पार के नारे से कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में आ गए। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि उन्हें लगा इस बार तो मोदी जी हैं 400 पार करवा देंगे। पर हुआ बिल्कुल इसके उलट।
बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से कोसों दूर रह गई और सरकार बनाने के लिए 2 बैसाखी नायडू और नीतीश का सहारा लेना पड़ा। अब दोस्तों जो चौथा पॉइंट्स निकलकर सामने आया है वो ये कि भाजपा विरोधी वोट बसपा में न जाकर इंडिया गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस के पाले में आए। इसके तहत चुनाव के बीच विवादित बयान के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को चुनावी जिम्मेदारी और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। इससे भाजपा विरोधी मतदाताओं में संदेश गया कि बसपा भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और नतीजा भाजपा विरोधी जो वोट बसपा को जाना था वो इंडिया गठबंधन में चला गया। और इसका एक कारण ये भी था कि बसपा को एक भी सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में नहीं मिल सकी। और दोस्तों जो ये रिपोर्ट बीजेपी ने निकाली है उससे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पिछले दिनों दिल्ली में जाकर सौंपा और उन्होंने बताया कि इन कारणों से बीजेपी को यूपी में हार का सामना करना पड़ा। अब देखना यही है दोस्तों कि बीजेपी इस जाल से कैसे निकल पाती है, कैसे अपने पार्टी के अंदर चल रहे फुटौल और विवादों से बाहर निकल पाती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।